मोहिनी का जो प्रकरण है और वहां पर कामदेव ने कैसे शिव जी को पराजित किया, अब हम लोग ये सुनते हैं। श्रुत्वा काम पुनर्भूतिम जामदग्न्यो अति कौतुकी दत्तात्रेयं पुनरपि प्रपच्छ विनयान्वितः भगवन् श्रोतुमिच्छामि कथं का निष्काम ईश्वरः मोहिन्या मोहितो जातस्तस्मै संशदयानिधे। परशुराम ने कहा, हे भगवान, ये कामदेव को जिंदा किया, जिस प्रकार से जीवित किया, माने सुनकर के बड़ा आनंद आया। वो माँ की आंखों में ही था, सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। और लेकिन उसने निष्काम, जैसे माँ ने उसको आशीर्वाद दिया कि जाकर के तू शंकर के ऊपर काम के बाण चला देना, इस बार शंकर जी पराजित हो जाएंगे, तो उसने कैसे किया? मोहिनी से मोहित कैसे हो गए? हे दयानिधे, आप मुझे बताइए। भगवान परशुराम की बातें सुनकर के योगीराज दत्तात्रेय बोले, हे परशुराम, तुझे अति पवित्र कथा सुनाऊंगा। प्राचीन काल में देवासुर संग्राम हुआ, उसमें से क्षीर सागर से अमृत निकला। अमृत के कलश को दैत्यों ने बलपूर्वक हर लिया। तो आप लोगों को कथा पता, भगवान मोहिनी रूप लेकर के आए हैं और उन्होंने वो जो अमृत था असुरों से लेकर के छल से लिया और जाकर के देवगणों में बांट दिया। ये सारी कथा तो सबने सुनी। अब जब संग्राम खत्म हुआ, उसके बाद एक दिन शिव जी मिले विष्णु से और बोले, हे विष्णु, तुम्हारे तो पराक्रम के बारे में मैंने सुना, तुमने कैसा मोहिनी रूप लिया, तुमने कैसे छल लिया असुरों को, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तुम्हारी मोहिनी रूप देखूं। तो विष्णु जी ने कहा, तुम मेरी मोहिनी रूप देखना चाहते हो? अरे नहीं नहीं, वह रूप अत्यंत मोहक है, देख करके तुम भी मोहित हो गए मेरे पर, तो मैं नहीं दिखाऊंगा अपना मोहिनी रूप। बोले, तो शिव जी कहे, तुम्हें लगता है मैं कामातुर हो जाऊंगा तुम्हें देख करके? तुम मोहिनी रूप लेके आओगे, मैं क्या हूं मैं तुम मोहिनी रूप लेके आओगे और मैं तुम्हें मोहित हो जाऊंगा, मैं कामातुर हो जाऊंगा? ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने तो काम को भस्म कर दिया, देखा नहीं तुमने? और तुम कर नहीं पाओगे, लेकिन मैं तुम्हारा ये मोहिनी वाला रूप देखना चाहता हूं, मेरी इच्छा पूरी कर दो। विष्णु ने कहा, मैं कर दूंगा, लेकिन सच बोल रहा हूं कि तुम मोहित हो जाओगे। उन्होंने कहा, देखेंगे, चलो तुम दिखाओ तो अपना रूप। तो विष्णु ने कहा, ठीक है, मैं समय आने पर दिखाऊंगा। अब दोनों कहकर चले तो गए अपने अपने लोकों में। अब विष्णु जी सोचने लगे कि कैसे दिखाऊंगा, वो तो राक्षस थे, असुरों को मूर्ख बनाना आसान है, ये तो शिव जी है, अरे इन्होंने तो काम को भस्म कर दिया था, इनको मैं अपना मोहिनी रूप दिखा करके मोहित ना कर सका तो क्या होगा? तो अगर मैं नहीं दिखा सका तो मैं तो छोटा बन जाऊंगा इनके सामने, तो कैसे मैं दिखाऊं, क्या करूं? ये तो बड़े संयत आत्मा है। तो एक काम करता हूं, अपनी बहन के पास जाता हूं। और वो गए और त्रिपुरा भगवती के पास गए और और उन्होंने ये सोचा कि ये जो शिव जी हैं वो केवल एक ही से मोहित होते हैं, बस, वो गौरी से या पार्वती से, वो त्रिपुरा के उसी अंश से वो मोहित होते हैं। अगर उसी अंश से मुझे अगर आशीर्वाद मिल गया तो ये शिव जी मोहित हो जाएंगे। कह करके गए गौरी के पास और खूब गौरी की प्रार्थना की। तो 60,000 वर्षों तक उन्होंने लोक सुंदरी भगवती त्रिपुरा की आराधना की। फिर त्रिपुरा प्रसन्न होकर के सामने आई, बोली, क्या हुआ रमापति, क्या अभिष्ट है, क्यों याद कर रहे हो मुझे, इतने समय से मेरी आराधना कर रहे हो, क्या चाहिए? तो विष्णु जी ने कहा, हे भगवती, महेश्वर काम के शत्रु को भी मोहिने के लिए मैं मोहिनी रूप की कामना करता हूं, जो शिव को मोहित करने वाला हो। त्रिपुरा हंसी, बोली, अरे ठीक है, चलो, तुम जो इच्छा कर रहे हो वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो, लेकिन तुम्हें अगर सच में शिव को मोहित करना है ना, तो तुम अपने साथ काम को ले जाना, तुम मोहिनी वेश धारण करना और साथ में इस काम को ले जाना। काम मेरा बड़ा भक्त है और काम को मैंने बहुत शक्तियां देकर के रखी है, और तुम काम को साथ में लेकर के जाना और काम के वशीभूत होकर के शंकर को तुम मोह लेना। और अभी ये दोनों भाई बहन खेल खेलने वाले हैं, इनको आनंद आ रहा है शिव जी को मोहने में ये जो है ना, ये जो मैं बता रही हूँ कथा, इसी को एक श्लोक में सौंदर्य लहरी में बताया शंकराचार्य ने कि शिव जी को कोई मोहित नहीं कर सकता। वो मोहिनी से मोहित ही इसलिए हुए हैं कि उनके अंदर वो त्रिपुरा की शक्ति चल रही है। तो त्रिपुरा ने यहाँ पर आइडिया बताया, तुम जाओ और जाकर के जीत लो, और मैं अपने सौंदर्य का अंश तुम्हें देती हूँ,
मेरे सौंदर्य का अंश लेकर के तुम जाओ और उस प्रकार से तुम सर्व प्रकार से तुम शिव जी को मोहित कर लोगे और संसार भर में तुम्हारी प्रसिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से विष्णु को आशीर्वाद मिला और वो गए एकदम कैलाश, और वहां पर जाकर के देखा कि शिव जी तो बैठे हैं पार्वती के साथ। और वहां तो इन्होंने साइड में एक जगह गए, मानसरोवर के तट पर गए और तुरंत अपना वेश बदला और एकदम सुंदर सा मोहिनी रूप बना लिया, एकदम कम नहीं लगने लगे और खूब सुंदरता उनके अंदर समा गई हो ऐसा लगने लगा और बहुत चमकने लगे और एकदम पूर्णिमा की 16 कलाधारी चंद्रमा के समान कांति वाला मुख हो गया। कस्तूरी से उन्होंने सुंदर सा तिलक लगाया और खूब अत्यंत घने घुंघराले बाल तो वैसे हैं विष्णु के, खूब उन बालों को सजा लिया और नासिका एकदम उसमें सुंदर सी एक नासिका डाल ली। इनको ना बड़ा ये ना विष्णु भगवान है ना इनको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सजने में। कभी आपने सखियों की बात सुनी हो तो कभी कभी राधा रानी को मिलने जाते हैं ना तो चूड़ी वाली का भेष बना करके जाते हैं, चूड़ी वाली जो है ना पनिहारिन का भेष बना करके चले जाते हैं। इनको ऐसे गोपी वेश में आना इनको बड़ा आसान है इनके लिए तो यहाँ पर भी इन्होंने बड़ा सुंदर गोपी वेश बनाया है, मतलब मोहिनी का वेश बनाया है और घुंघराले घुंघराले बाल हैं, एकदम सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। आंख एकदम, आंखों में इतना रस भर लिया उन्होंने और आंख ऐसे लग रहे हैं ऐसे मछलियों के जैसे सजा लिया, खूब चंचल चंचल और खूब चूड़िया उड़िया पहन ली है और गले में खूब उन्होंने अच्छे सुंदर सुंदर माला पहन लिए और बड़े सुंदर से कपड़े कौसुंबी वस्त्र धारण किए और उंगलियों में अंगूठियां चूड़ियां सब डाल करके कंकड़ बजाते हुए छन 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 करके और पैरों में एकदम नूपुर डाला है, बड़े सुंदर से वस्त्र पहन करके और चलने लगी। तो इनके पायलों की आवाज आ रही है तो शिव जी का ध्यान गया, पार्वती जी के साथ बैठे हैं लेकिन ध्यान चला गया। शिव जी बोल रहे अरे देखो कहां से आवाज आ रही, कितनी सुंदर चाल, देखो उसका चेहरा नहीं दिखा रहे अपना मोहिनी, छुपा रहे पीछे पीछे चल के दिखा रहे, अरे इतनी चाल देखो तो जरा स्त्री की, कितनी सुंदर चाल है, हंसों की तरह चल रही है, चलो पार्वती जरा देख के आते। पार्वती जी बोली क्या देख रहा है तुम्हें, बैठो यहीं पर। नहीं नहीं देख के आते, कौन है पता नहीं, इतनी सुंदर चाल, ऐसी छनछना रही है, ऐसी आवाज आ रही है, ये कौन है, इतने सुंदर बाल, ये कौन है। पीछे से पार्वती जी को भूल गए, पार्वती जी छोड़े आगे निकल गए। पार्वती जी देख रही है क्या हो रहा है यहाँ पर, पीछे 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 चले गए मोहिनी के यहाँ और जाकर के तुरंत उसको पकड़ लिया मोहिनी को। जैसे ही पकड़ा कामदेव ने वहां से अपना बाण चला दिया। अब ये घायल हो गए, अब तो बस पकड़े उनको और कह रहे हैं, एकदम विकारग्रस्त हो गए, चंचल हो गए और बोल रहे हैं हे सुभगे तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम मेरे मन को हर रही हो, इसलिए पूछ रहा हूं। मैं शिव हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम ये क्या कब से गेंद से खेल रही हो, तुम इतनी सुंदर लग रही हो। और इस प्रकार से मोहिनी को देख करके मोहिनी मुस्कुराए जा रही है, मजे लिए जा रही है। माँ भी, वहां पार्वती को तो पता ही है क्या हो रहा है खेल, वो भी मुस्कुराए जा रहे हैं। कामदेव को तो कोई देख ही नहीं रहा है, कामदेव तो चुपके से बाण चलाया कामदेव ने, कामदेव भी आनंद लिए जा रहा है और ये बिल्कुल मोहित होकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि तुम मेरी हो जाओ, तुम क्यों यहाँ पर अकेले हो, मैं हूं ना, मैं शिव हूं ना। और जैसे उन्होंने हाथ पकड़ा तो स्पर्श किया, तो स्पर्श करते उनके अंदर एकदम ऐसे करंट सा लग गया उनको, शिव जी को, और एकदम मोहित हो गए पूरी तरह से। तो बाद में बहुत देर ऐसे जब खेल चलता रहा, फिर थोड़ी देर के बाद विष्णु ने अपना ओरिजिनल रूप लाया और ला करके अपना सही रूप बताया कि देखो शिव ये मैं हूं। अब भगवान को इतनी शर्म आई, इतनी लज्जा आई, शिव जान करके लिखते हैं इसके, तो शिव को इतनी लज्जा आ गई, अरे बड़े वो शर्मा गए। और विष्णु ने कहा हे शिव तुमने कहा था ना मेरे मोहिनी अवतार को देख करके तुम मोहित नहीं हो गए ना मैंने दिखा दिया ना। जब विष्णु ऐसे कहे तो शिव जी ने नजरें नीचे उतार ली अपनी, और बाद में पता चला कि ये सारी की सारी शक्ति जो थी ये भगवती त्रिपुरा की ही थी। भगवती त्रिपुरा की कृपा प्राप्त होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता, इसीलिए विष्णु जी भी जीत गए मोहिनी अवतार लेकर के। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि इस प्रकार ये जो कथा हुई, त्रिपुरा जी के जो उपासक होते हैं, ब्रह्मा आदि सब इनकी आराधना करते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं, और इनकी कृपा यदि प्राप्त हो जाए तो दुर्घट कार्य भी आसान हो जाते हैं। शिव जी को मोहना आसान नहीं था, लेकिन शिव जी को भी इन्होंने
मोह लिया। इतना दुर्घट कार्य ये केवल त्रिपुरा की कृपा से ही हो सकता है।